नमस्कार दोस्तों, हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समानार्थी शब्द, ऐसे शब्द जो हमारे बोलचाल में या पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म अंतर होता है, लेकिन वे अलग अलग संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं। आइए देखते हैं। परिभाषा: हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो मोटे तौर पर समान अर्थ वाले प्रतीक होते हैं, किंतु उनमें अर्थ की दृष्टि से इतना सूक्ष्म अंतर होता है, वे अलग अलग संदर्भ में ही प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्द को ही समानार्थक शब्द कहते हैं। समानार्थक का मतलब होगा समान अर्थ देने वाले। इन शब्दों को अपूर्ण पर्याय भी कहते हैं। इन शब्दों का सही उपयोग करने के लिए जरूरी है कि उनके उपयुक्त अर्थ के साथ उन्हें समझा जाए। यहाँ हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण समानार्थक शब्दों को प्रयुक्त किया जा रहा है ताकि इनके सही उपयोग को समझा जा सके। देखिए, जैसे अध्यक्ष। अध्यक्ष किसी गोष्ठी, समिति, परिषद का स्थायी प्रधान यानी मुख्य, और सभापति किसी आयोजित अस्थायी सभा का प्रधान। अर्चना का देखिए, धूप, दीप, फूल इत्यादि से देवता की पूजा। अगला पूजा, बिना किसी सामग्री के भक्तिपूर्ण विनय प्रार्थना, यानी पूजा हम हाथ जोड़कर कर सकते हैं। अर्चना, धूप बत्ती, फूल इत्यादि देवता की पूजा का सभी की सामग्री जरूर पड़ती है अर्चना करने में, जबकि पूजा करने में ऐसा नहीं पड़ता। लेकिन हम अर्चना और पूजा एक ही समझते हैं। अभिवादन, किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत करना क्या कहलाता है? अभिवादन कहलाता है। स्वागत, अपनी सभ्यता या प्रथा के अनुसार किसी को सम्मान देना क्या कहलाता है? स्वागत। आदि के देखिए, एक या दो उदाहरण के बाद प्रयोज, यानी एक दो उदाहरण दे दिया और बोलते हैं राम, श्याम, मोहन, गीता आदि। और इत्यादि के देखिए, दो या दो से अधिक उदाहरणों के बाद प्रयोज, वैसे दो उदाहरण दे दिए और बोल दिए इत्यादि। सेवा देखिए, गुरुजनों, बड़ों की टहल, शुश्रूषा, रोगियों और दीन दुखियों की सेवा, दोनों में सेवा है। अगले देखिए, साधारण, जिसमें कोई विशिष्ट गुण ना हो। सामान्य, जो बात अधिकांश लोगों या वस्तु में पाई जाती हो। तो साधारण और सामान्य हम दोनों को एक जैसे समझते हैं, लेकिन दोनों में कितना सूक्ष्म अंतर है। साधारण, जिसमें कोई विशिष्ट गुण हो। सामान्य, जिसमें कोई विशेष गुण ना हो, जो बात अधिकांश लोगों या वस्तु में पाई जाए। प्रणाम देखिए, अपने से बड़ों को किया गया अभिवादन। नमस्कार, बराबर के लोगों के लिए अभिवादन। हम जो हमसे बड़े रहते हैं, सर रहते हैं, अध्यापक लोग रहते हैं, उनसे नमस्कार करते हैं, जबकि हमको उनको क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। नमस्कार अपने बराबर के लोगों को किया जाता है, प्रणाम अपने बड़ों लोगों को किया जाता है। जैसे सारू है या अपने बुजुर्ग लोग हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। महाशय, सामान्य लोगों के लिए इसका प्रयोग होता है। तो महोदय, अपने से बड़ों या अधिकारियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगले देखिए, स्वतंत्रता, इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। व्यक्ति हम स्वतंत्र रहते हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। स्वाधीनता, इसका प्रयोग देश या राष्ट्र के लिए होता है। सहानुभूति, दूसरों के दुख को अपना दुख समझना क्या कहलाता है? सहानुभूति कहलाता है। स्नेह, छोटों के प्रति प्रेम भाव रखना क्या कहलाता है? स्नेह कहलाता है। सभ्यता, रहन सहन के स्तर से संबंधित भौतिक विकास क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाते हैं। संस्कृति, मनुष्य का वैचारिक विकास या जीवन पद्धति क्या कहलाती है? संस्कृति कहलाती है। और सभ्यता का रहन सहन का स्तर, कैसे खाते पीते हैं, कैसे पहनते हैं, क्या करते हैं, वो क्या कहलाती है? सभ्यता कहलाती है। अगले देखिए, समय, इससे काल विशेष। अवधि देखिए, समय का निश्चित भाग या म्याद। जैसे हमको 2025 तक सारी तैयारी करना है, और अवधि का मतलब रहता है हमें 6 महीने में सेवा निपटाना, छोटा सा हिस्सा। अगला देखिए, संदेह का देखिए, अनिश्चित ज्ञान का होना, यानी तभी तो संदेह होगा। और संशय, विश्वास का अभाव होना। इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें क्या है? विश्वास नहीं है, संशय में, संदेह और संशय। अगले है सहयोग, दोनों पक्षों द्वारा परस्पर एक दूसरे के कार्य में योगदान करना क्या कहलाता है? सहयोग कहलाता है। दोनों लोगों को एक दूसरे के द्वारा करने वाला सहयोग। सहायता,
एक पक्ष द्वारा जरूरतमंद दूसरे पक्ष की मदद करना। इसमें सहयोग में एक दूसरे का कर रहे हैं मदद, और इसमें एक पक्ष मजबूत रहता है, एक कमजोर रहता है, तो मजबूत पक्ष द्वारा कमजोर पक्ष की मदद की जाती है, वो क्या कहलाता है, सहायता। अस्त्र देखिए, ये वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अर्थ फेंककर शत्रु पर चलाए जाने वाला हथियार, जैसे बाण हुआ, बम हुआ आदि हथियार क्या कहलाते हैं, अस्त्र कहलाते हैं। शस्त्र देखिए, हाथ में लेकर मारने वाला हथियार, जैसे तलवार, बंदूक आदि, ये क्या कहलाते हैं, शस्त्र। देखिए अस्त्र फेंकने वाला, यानी इसको हम फेंक कर चलाते हैं, जैसे बाण हुआ, बम हुआ, यहाँ पे खड़ी हुई दूसरे वक्त फेंक दिया। और शस्त्र, इसमें हमारा जो हथियार है वो हमारे हाथ में रहेगा। जैसे तलवार है, तलवार को हम फेंक के नहीं मार सकते, उसको मारने के बाद अपने हाथ में ही रहेगी। जैसे बंदूक है, तो बंदूक भी क्या चलाने के बाद हमारे हाथ में रहेगी। भाला है, बर्छी है, बल्लम है, फरसा है, ये क्या कहलाएंगे, शस्त्र कहलाएंगे। अनुज देखिए, छोटा वाई, अग्रज यानी बड़ा वाई। वाई का देखें, छोटे बड़े दोनों हेतु। अगम का देखिए, जहां ना पहुंचा जा सके क्या कहलाएगा, अगम। और दुर्गम, जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके। देखो अगम यानी जहां ना पहुंचा जा सके, यहाँ पे तो हम पहुंच ही नहीं सकते। और दुर्गम में मतलब कठिन रास्ता होता है, आप पहुंच तो सकते हैं लेकिन कठिनाई से पहुंच सकते हैं, ठीक है। अधर, अधर यानी नीचे का ओंठ क्या कहलाता है, अधर। ओंठ, ऊपर नीचे दोनों को क्या कहलाते हैं, ओंठ कहलाते हैं। आगे देखिए, अनबन, आपस में किसी की ना बनना क्या कहलाती है, अनबन कहलाती है। खटपट, किसी बात या विषय पर आपस में लड़ना क्या कहलाते हैं, खटपट कहलाते हैं। अपव्यय, फिजूली खर्च, व्यय यानी खर्च। अपव्यय फिजूली खर्च रहता है, व्यय यानी खर्च रहता है। आगे देखिए, अनुग्रह, किसी पर प्रसन्न होकर कृपा करना क्या कहलाता है, अनुग्रह कहलाता है। अनुकंपा, किसी को दुखी देखकर उस पर दया करना। देखिए अनुग्रह, किसी पर हम प्रसन्न हो गए, उसको जरूरत नहीं और हमने क्या कर दी, कृपा। और अनुकंपा, किसी दुखी को देखकर उस पर दया करना, यानी किसी के पिता या सर्विस में रहते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनको बच्चों को जॉब मिल जाती है, तो क्या बोलते हैं, अनुकंपा नियुक्ति हुई है, तो दुखी देखकर दयावश उनको नौकरी दे देते हैं। आगे देखिए, जिसमें थोड़ा ज्ञान हो और अनभिज्ञ जिसमें बिल्कुल भी ज्ञान ना हो। अर्पण का देखिए, छोटों द्वारा बड़ों को देना क्या कहलाता है, अर्पण। प्रदान, बड़ों द्वारा छोटों को देना क्या कहलाता है, प्रदान। तो अर्पण में छोटों द्वारा बड़ों को दिया जाता है और प्रदान में बड़ों द्वारा छोटों को देना। अनुराग, स्त्री या पुरुष का परस्परिक प्रेम क्या कहलाता है, अनुराग कहलाता है। और वात्सल्य, बड़ों का छोटों के प्रति स्नेह क्या कहलाता है, वात्सल्य कहलाता है। अगला देखिए, अभिमान, अपनों को दूसरों से श्रेष्ठ समझना क्या कहलाएगा, अभिमान। अहंकार, झूठा घमंड क्या कहलाएगा, अभिमान। अभिलाषा, कोई विशेष इच्छा को क्या कहेंगे हम, अभिलाषा। और इच्छा, सामान्य इच्छा किसी भी वस्तु के लिए, जैसे मुझे गाड़ी खरीदना है, ये सामान्य इच्छा है। अभिलाषा, कोई विशेष इच्छा, मुझे कलेक्टर बनना है, मेरी अभिलाषा है। अद्भुत, विस्मयजनक रहता है, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना अच्छा प्राणी है, ये अद्भुत है। अनुपम, जिसकी उपमा ना की जाए। अपूर्व, जिसका पूर्व अनुभव ना किया जा गया हो। अगले देखें, अपराध, कानून का उल्लंघन करना क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। और पाप, नैतिक नियम को तोड़ना। जैसे देखो कानून बोला कि हमको हेलमेट लगा के बाइक चलाना चाहिए, अगर हम हेलमेट नहीं लगाते तो हम क्या कहलाएंगे, अपराध कहलाएंगे, यानी कानून को तोड़ा है। और पाप यानी नैतिक नियम तोड़ना, जो हमारे नियम बना रखे हैं। जैसे मान के चलिए, भले हमको पुलिस नहीं देख रहा है, जैसे हमने किसी कुत्ते को मारा तो कुछ किया, तो वो हमारे पाप की श्रेणी में आएगा। भले हमारे लिए उसके नियम कानून नहीं बने, लेकिन अनैतिक कार्य, किसी की हत्या करना, कुछ करना, ये पाप की श्रेणी में आता है। अज्ञेय, देखो जो समझ में ना आ सके क्या कहलाएगा, अज्ञेय। अज्ञात, जिसकी जानकारी ना
हो। अनुमति देखिए यानी इजाजत, आज्ञा यानी हुक्म। अनुमति मांगते हैं बच्चे, बोलते हैं सर आई कमिंग, तो अनुमति मांगते हैं मैं अंदर आ सकता हूँ, और आज्ञा हुक्म रहता है बच्चों होमवर्क करके लाना है, ये क्या हुक्म रहता है, ये करके लाना ही है। अगला देखिए अनुसंधान, तथ्यों द्वारा संबंधित संदर्भ की गहरी छानबीन क्या कहलाता है, अनुसंधान कहलाता है। और अन्वेषण यानी किसी देश वस्तु की खोज जो पहले से ही विद्वान हो, ये कहलाता है अन्वेषण कहलाता है। इसको समझिए, अनुसंधान यानी तथ्यों द्वारा संबंधित संदर्भ की गहरी छानबीन करना क्या कहलाता है, अनुसंधान। और अन्वेषण किसी देश या वस्तु की खोज जो पहले से हो चुकी है उसको हम दोबारा से करें, वो क्या कहलाता है, अन्वेषण कहलाता है। आविष्कार देखें, किसी वस्तु या सृजन जो पहले से नहीं थी, आविष्कार उसको कहते हैं ऐसी चीज बना दे जो पहले से कभी विद्वान थी ही नहीं इस दुनिया में, वो चीज हम बना दे, वो क्या कहलाएगा, आविष्कार कहलाएगा। अगला देखिए अधर्म, धर्म के विरुद्ध आचरण क्या कहलाता है, अधर्म। अन्याय, विधि विरुद्ध कार्य, ये कहलाएगा अन्याय। अधर्म है धर्म के विरुद्ध, हमारे धर्म में है, हमारे धर्म में है कि किसी की हत्या नहीं करना चाहिए, या किसी को जैसे झूठ बोलना क्या है, पाप है, तो ये क्या है, धर्म के विरोध है, हमारे धर्म मानते हैं। या फिर अन्याय का विधि के विरोध, ये संविधान के विरुद्ध होता है, जैसे कि चोरी करना या कुछ करना, ये विधि के विरुद्ध कार्य करना, जैसे किसी के हाथ पैर तोड़ देना, किसी को गाली देना, अपमानित करना, ये विधि के विरुद्ध कार्य है, ये धर्म के विरुद्ध कार्य है, ठीक है। अगला देखिए अनुरोध, बराबर के व्यक्ति से की गई प्रार्थना क्या कहलाता है, अनुरोध कहलाता है। जैसे मेरे बराबर कोई समकक्ष दूसरा टीचर है, उससे मैं अनुरोध कर सकता हूँ कि सर ऐसा कर रहे हो आप, या आप मेरी बात मान जाओ। लेकिन प्रार्थना क्या होता है, बड़ों से की गई प्रार्थना, यानी प्रिंसिपल सर है तो उनसे मैं क्या कहूंगा, प्रार्थना करूंगा, ठीक है, अनुरोध नहीं कर सकता। अगला देखिए आलोचना, गुण दोष का विवेचन करना क्या कहलाता है, आलोचना कहलाता है। उसके गुण भी देखे जाते हैं और दोष भी देखे जाते हैं, वो क्या कहलाता है, आलोचना। और समीक्षा, भली भांति विवेचन, व्यक्ति की आलोचना को हो सकती है उसे समीक्षा कहा जाते हैं। तो भली भांति विवेचन, व्यक्ति की आलोचना हो सकती है, समीक्षा नहीं। अगले देखिए आदरणीय, अपने से बड़ों के प्रति आदरणीय, माननीय आदर सूचक शब्द रहता है। आत्मा देखें, प्रत्येक प्राणी में विद्वान चेतन तत्व को क्या कहते हैं, आत्मा। और अंतकरण, विवेक शक्ति को क्या कहेंगे, अंतकरण। अगले देखिए उम्र, किसी विशेष समय की अवस्था, यानी मैं अभी 30 साल का हूं तो क्या हो जाएगा, उम्र, किसी विशेष समय की अवस्था यानी उम्र। और आयु, जन्म से मृत्यु तक का पूरा समय, यानी मैं 80 साल या 90 साल की आयु तक जीऊंगा, ठीक है, उसने इतनी साल की आयु पूर्ण कर ली। अवस्था देखिए जीवन का बीता हुआ भाग, ठीक है, जैसे 30 साल 31 साल जो बीत चुके हैं वो क्या कहलाएंगे, अवस्था कहलाएंगे। जैसे बाल अवस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ अवस्था। स्वतंत्र देखिए, किसी दूसरे का आश्रय स्वीकार न हो। स्वाधीन, स्वच्छंद देखिए, मानना आचरण करने वाला स्वच्छंद कहलाएगा। स्वतंत्र रहते हैं, इसमें दूसरों का आश्रय स्वीकार नहीं करते, दूसरे की तरफ नहीं जाना, दूसरे की तरफ खाना नहीं खाना, हम स्वतंत्र हैं, हम जो मर्जी आई वो हम कर सकते हैं। अगले देखिए उद्योग में देखिए, कार्य करने के लिए निर्मित वस्तु विशेष, उसको क्या कहेंगे, उद्योग। उद्यम देखिए, कार्य करने के लिए तत्पर भाव होना, उद्यम कहलाएगा। आवास, रहने का कोई भी स्थान क्या कहलाता है, आवास। गृह, परिवार से संबंध रखने वाला निवास स्थान क्या कहलाएगा, गृह। आलय देखिए, ऐसा घर जिसमें 4 दीवार खींची हो क्या कहलाएगा, आलय। सौंध, विशाल भवन जो सीमेंट या चूने से बना हो वो क्या कहलाएगा, सौंध। उपद्रवी देखिए, अपने व्यवहार द्वारा वातावरण में विषमता पैदा करने वाला। जैसे उपद्रवी बालक रहते हैं क्लास में, हर क्लास में 1-2 उपद्रवी बालक मिल जाते हैं। उच्च खिला, सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति। उदंड, दंड प्राप्ति के भय के बिना डरे मनमानी करने वाला। उदंड बालक रहते हैं क्लासों में, दंड प्राप्ति हुई फिर भी उनको भय नहीं रहता, फिर भी वही तो वही हरकतें करते रहते हैं। हत्या का देखिए, छुपकर किसी को मार डालना क्या कहलाता है, हत्या कहलाता है। वध, प्रकट रूप में किसी को मार डालना।
ये छुप कर मारना, हत्या और मतलब सामने से चुनौती देना कि मैं तुमको मारूंगा आज इतने बजे, वो क्या कहलाता है? वध कहलाता है। मनुष्य देखिए, प्राणी स्त्री पुरुष दोनों को क्या बोलते हैं? हम मनुष्य कहते हैं। पुरुष, ये मात्र पुरुष या नर को कहते हैं। अभिज्ञ, अनेक विषयों का ज्ञाता को क्या कह देंगे? अभिज्ञ। और विज्ञ, किसी विशेष विषय का ज्ञाता। जैसे हिंदी का टीचर हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा? विज्ञ। और अभिज्ञ यानी अनेक विषयों का ज्ञाता, अभिज्ञ कहलाएगा। मौन का देखिए, चुप रहना। मुंह का रह मतलब रहता है गूंगा। मौन हूं मैं, किसी को कुछ नहीं बोला तो क्या कहलाएगा? मौन। और मूक यानी जो बोली ना चाहे तो भी नहीं बोल पाए, पहले से सम्राट गूंगा रहते हैं। अगले देखिए, सम्राट, राजाओं का राजा सम्राट कहलाता है। राजा, किसी देश का स्वामी। देखिए, राजा किसी एक अपने भारत देश का मान चलिए कोई पहले राजा महाराज होते थे, तो अपने देश का जो स्वामी हो, जैसे अभी तो हमारे देश संविधान से चलता था, उससे पहले राजाओं के द्वारा चलाया जाता है, तो उसको क्या कहलाएगा? राजा। और सभी देशों के राजाओं का राजा वो क्या कहलाएगा? सम्राट कहलाएगा। अगले की अगोचर, जो इंद्रियों द्वारा दिखाई न दे किंतु जिसमें प्रयत्न पूर्वक देखा जा सके वह क्या कहलाएगा? अगोचर कहलाएगा। इंद्रियों के द्वारा हम इनको नहीं देख सकते, लेकिन प्रयत्न करेंगे तो वो दिख जाए। अगले देखिए, दूरदर्शी, यंत्र से ग्रह नक्षत्र आदि देखना अथवा रोगोड़ा देखना दूरदर्शी कहलाता है। अज्ञ, जिसे ना जाना जा सके, जैसे ईश्वर है वो क्या है? अज्ञ है। अधिक देखिए, जिसकी गणना की जा सके वह अधिक है। बहुत, जिसकी गणना संभव नहीं हो वह बहुत कहलाता है। अनुरूप पर देखिए, अनुरूप में पद, योग्यता, शिक्षा, तुलना आदि का भाव निहित रहता है। शिक्षा के अनुरूप पद की प्राप्ति होती है। अनुकूल देखिए, अनुकूल में उपादेयता और उपयोगिता का भाव निहित रहता है, वो क्या कहलाता है? अनुकूल कहलाता है। अनुसंधान, आविष्कार, शोध, गवेषण, किसी वस्तु की गुप्त और सूक्ष्म बातों का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना अनुसंधान कहलाता है। इसे शोध अथवा गवेषण भी कहते हैं। अनुसंधान में खोजी जाने वाली वस्तु अस्तित्व में रहती है किंतु उसका ज्ञान नहीं रहता है। अभिनंदन का देखिए, सभा समारोह में विधिवत ढंग से स्वागत को अभिवादन कहते हैं। जैसे हम कोई कार्यक्रम करते हैं, बाहर से अतिथिगण आते हैं तो उनका अभिवादन करते हैं। स्वागत देखिए, स्वागत हार्दिक होता है, पुष्प मालाओं से हो सकता है, घर में हो सकता है तथा किसी मंच पर भी हो सकता है। स्वाभिमान देखिए, स्वाभिमान में अपनी प्रतिष्ठा का उचित ध्यान रखता है। स्वाभिमान, अहम में हम भी कुछ है यह प्रदर्शित किया जाता है। अहम मान्यता, अहंकार का प्रचंड रूप है अहम मान्यता। घमंड, अभिमान का प्रचंड रूप है घमंड। अभिमान हमने ऊपर पढ़ लिया था अभी। अहंता, अहंता अहम का ही भाववाचक संज्ञा है। देखिए, अभियोग, किसी को अपराधी सिद्ध करना अभियोग है। इसका मूल उद्देश्य दंड दिलाना है। अभियोग। दोषारोपण, दोषारोपण में किसी को बदनाम करने के उद्देश्य से दोष लगाए जाते हैं। इसका प्रयोजन केवल बदनाम करना है, दंड मिलने या न मिलने से उसका कोई मतलब नहीं है, उसको केवल हमको दोष लगाना है। अमूल्य का देखिए, जो वस्तु मूल्य देने पर भी न मिले वह अमूल्य है। जैसे प्राण। बहुमूल्य, जिसे क्रय करने में बहुत अधिक धन व्यय करना पड़े वह बहुमूल्य है। जैसे हीरा मोती, मिल तो सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मूल्य देना पड़ेगा। अलौकिक का देखिए, जो संसार से संबंधित ना हो, दिव्य हो तथा ईश्वरीय चमत्कार से युक्त हो वह अलौकिक है। काव्य द्वारा अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, ये क्या कहलाते हैं? आलोक कहलाते। अगला देखिए, साधारण। साधारण का अर्थ है साधारण से विशिष्ट। आंधी, मिट्टी, धूल, घास फूस आदि को तेजी से उड़ाने वाली हवा आंधी कहलाती है। झंझा का देखिए, आंधी के साथ यदि पानी बरसने लगे तो उसे झंझा कहते हैं। वात्या चक्र, आंधी का उग्रूप वात्या चक्र है। तूफान, झंझा का उग्रूप तूफान है। झंझा देखा था हमने, आंधी के साथ यदि पानी बरसने लगे तो झंझा कहते हैं। चक्रवात का देखिए, गोलाकार चक्कर लगाती हुई तेज आंधी और तूफान को चक्रवात अथवा
बवंडर कहा जाता है। जैसे आप गर्मियों के टाइम पे देखा है, गोल गोल घूमता रहता है। और देखिए आकार, किसी वस्तु की बृहद आकृति आकार कही जाती है। रूप, रूप व्यक्ति अथवा वस्तु के बराह स्वरूप या सुंदरता से संबंधित होता है, वो क्या कहलाता है? रूप कहलाता है। आंधी का देखिए, मानसिक पीड़ा को आंधी कहा जाता है। इस आंधी आधा सिर दर्द करने लगता है, वो आंधी कहलाता है। व्याधि, शारीरिक पीड़ा को व्याधि कहते हैं। आक्षेप, किसी व्यक्ति अथवा उसके किसी कार्य को बुरा ठहराना आक्षेप कहलाता है। यह सच भी हो सकता है और मिथ्या भी। देखो आक्षेप, किसी व्यक्ति अथवा उसके किसी कार्य को बुरा ठहराना, उसकी दृष्टि से सही भी हो सकता, गलत भी हो सकता। लांछन, किसी व्यक्ति पर लगाए जाने वाले सामान्य प्रकृति के कलंक अथवा दोष को लांछन कहते हैं। इसके बदनाम करने का उद्देश्य निहित रहता है। आशंसा, शुभकामना अथवा कल्याण की कामना करना आशंसा कहलाती है। उज्जवल भविष्य के लिए आशंसा की जाती है। अनुशंसा, किसी की योग्यता को प्रमाणित करना अनुशंसा कहलाती है। किसी को विशेष पद देने के लिए अनुशंसा की जाती है। आराधना, ईश्वर से दया की याचना आराधना कहलाती है। उपासना, इष्ट के पास बैठकर उसकी प्रसन्नता के लिए की जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? उपासना कहलाती है। साधना, बहुत समय तक मन को अपने इष्ट में केंद्रित करना साधना कहलाते हैं। तप, नियम पालन करते हुए साधना करना तप है। कीर्तन, मानसिक उपासना या वादना से संबंधित गीतों का गायन, भजन तथा सामूहिक रूप से प्रस्तुत करना कीर्तन कहलाता है। भजन कीर्तन आप जानते होंगे, हम करते रहते हैं। भजन, भजन भी सामूहिक गाए जाते हैं। ये गाने वाले हैं। कीर्तन में हमको कुछ वाद्य यंत्र रहते हैं, उनको बजाकर उनको आनंद लिया जाता है और साथ में गाने भी गाए जाते हैं। ईर्ष्या, देखिए किसी के उन्नति अथवा लाभ को देखकर जो आंतरिक जलन होती है उसे ईर्ष्या कहते हैं। जो किसी को लाभ मिल गया, किसी की नौकरी हो गई या कुछ गाड़ी खरीद ली या कुछ मिल गया उसको, तो हमारे ईर्ष्या हो गई हमारे अंदर। द्वेष, ईर्ष्या के वशीभूत होकर जब ऐसे व्यक्ति को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता है, जब उसे द्वेष कहते हैं। ईर्ष्या हो गई, अब हम उनको हानि पहुंचाना चाहते हैं, वो क्या कहलाएगा? द्वेष कहलाएगा। अगले देखें, विदेश, द्वेष का ही भयानक रूप विदेश है। उदाहरण, किसी तत्व के स्पष्टीकरण के लिए दिए जाने वाला दृष्टांत क्या कहलाता है? उदाहरण कहलाता है। कोई से तत्व उसको समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा तो उससे संबंधित दूसरी बात को बताते हैं, वो क्या कहलाता है? उदाहरण कहलाता है। नाजीर, दृष्टांत का अरबी भाषा में पर्याय नाजीर है। उपकरण, उपकरण किसी यंत्र के पुर्जों अथवा हिस्से आदि होते हैं। है किसी कार्य को संपन्न कराने वाला साधन है। अपादान, देखिए अपादान का अर्थ होता है कारण, कारण के बिना कार्य नहीं होता, किंतु उपकरण के बिना कार्य संभव हो सकता है, वो क्या कहलाता है? अपादान कहलाता है। उपहास, किसी को तुच्छ नीच आदि सिद्ध करने के लिए उड़ाई गई खिल्ली को क्या कहते हैं? उपहास कहते हैं। व्यंग्य, देखिए जब किसी को चिढ़ाने और दुखी करने के उद्देश्य से अस्पष्ट शब्दों में अपेक्षित किया गया, वह व्यंग्य कहते हैं। चुटकी, देखिए व्यंग्य का ही हल्का रूप चुटकी है। कटाक्ष, चुटकी से कुछ अधिक अर्थबोध करने वाले शब्द कैसे कहलाते हैं? कटाक्ष कहलाते हैं। ऋषि, ब्रह्म ज्ञान जानने वाला ऋषि होता है। मुनि, जो मौन रहकर धर्म दर्शन आदि पर चिंतन करता है, वह क्या कहलाता है? मुनि कहलाता है। देखिए ऋषि, ब्रह्म ज्ञान जानने वाला ऋषि कहलाता है। मुनि कौन रहता है? जो मौन रहकर धर्म दर्शन आदि पर चिंतन करता है, वो मुनि कहलाता है। तो हम बोलते हैं ऋषि मुनि आ रहे हैं। अगले देखिए साधक, जो किसी विशेष कार्य का संपादन करने में अपनी पूरी क्षमता के साथ लीन रहता है, उसे साधक कहते हैं। कठिन, सहज अथवा सरल का विलोम है कठिन। कठोर, कोमल का विरोधार्थी है कठोर। कर्तव्य, जब कोई कार्य राष्ट्रीय, धार्मिक, सामाजिक आदि दायित्वों से युक्त हो तो उसे क्या कहते हैं? कर्तव्य कहा जाता है। हमारा कर्तव्य, हमारा संविधान की हमेशा सम्मान करना, देश के झंडे का सम्मान करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, ये क्या है? हमारे कर्तव्य है। कार्य, देखिए सामान्य कामकाज को कार्य कहा जाता है। कविता,
कविता संख्या की दृष्टि से एक होती है और इसका आकार छोटा होता है। काव्य, इसमें विविध कविताओं का संकलन नहीं है, यद्यपि इसका आकार एक कविता की दृष्टि से बड़ा है। काल, निर्धारित समय को काल कहते हैं। युग, व्यापक अर्थ में प्रयुक्त काल को युग कहते हैं। कुशल, किसी कार्य में अपनी क्षमता का विशेषज्ञता पूर्ण प्रयोग करना कुशल का लक्षण है। दक्ष, देखिए दक्ष में अनवरत अभ्यास और अनुभव के गुण समाहित हो जाते हैं। निपुण, हर कार्य को दक्षता पूर्वक करने के गुण को क्या कहते हैं? निपुण कहते हैं। पटु, व्यवहारिक दृष्टि से किसी भी क्षेत्र में अन्य व्यक्तियों से आगे बढ़ जाने के गुण को क्या कहते हैं? पटु कहते हैं। गहन, ऐसा कठिन विषय जिसे साधारण बुद्धि वाले ना समझ सके, गहन है। दुरूह, दुरूह वह है जिसे करने में विशेष शक्ति, समय, श्रम आदि का व्यय हो अथवा जो कठिनाई से समझ में आए वो कहे दुरूह है। गौरव, अपनी प्रतिष्ठा, सम्मान आदि के प्रति सतर्क रहना, देश, समाज, जाति, धर्म आदि पर गर्व करना ही क्या कहलाता है? गौरव कहलाता है। गर्व, गर्व अभिमान के निकट का भाव रखता है, उसे क्या कहते हैं? गर्व कहते हैं। अभिमान, अभिमान में अच्छे बुरे दोनों का समावेश होता है। मान, अपने रूप, शक्ति, पद, संपन्नता आदि पर अभिमान करना मान कहलाता है। ग्रंथ, ग्रंथ सुनियोजित और वैज्ञानिक ढंग से लिखा जाता है, क्या कहलाता है? ग्रंथ। पुस्तक, किसी विशेष विषय पर सामान्य रूप से लिखित विचारों के संग्रह को क्या कहते हैं? पुस्तक कहते हैं।